हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स। दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक एग्जांपल से। अगर आप लोगों ने 1 रुपीज को इनिशियली इन्वेस्ट किया और अगर आपको 100%, ये कुछ ऐसा कैलकुलेशन है लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 100% रिटर्न आपको मिलता है और आपने इसको सिर्फ 30 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि दिस विल बी अमाउंटिंग टू 704 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 704 करोड़ के आसपास ये वैल्यू बनती है। सो एक्चुअली दिस इज ओनली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का यही पावर है कि वो इनिशियली लोएस्ट सम ऑफ मनी को भी अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा इयर्स तक सबमिट कर दिया जाए तो काफी ह्यूज मनी आपकी बन सकती है। तो इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देखने वाले हैं, साथ ही साथ में देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल पे चलने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आइंस्टाइन ने क्या कहा। आइंस्टाइन सेड इट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टाइन ने कहा या नहीं कहा, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस आइंस्टाइन ने कहा था। आइंस्टाइन ने ये भी शायद कहा इट इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ में एक और यहाँ पर साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या कहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मनी मेक्स मनी, यहां तक ठीक है, पैसा पैसे को बनाता है। एंड द मनी दैट मनी मेक्स मनी, और जो पैसा पैसे ने बनाया ना, वो पैसा भी आपको फिर से पैसा बना करके देगा। इन टोटल ही वांटेड टू से अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, जहां पर आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बताऊंगा ऑनलाइन, जिससे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस को क्लियरली समझ पाएंगे। सो मैं अब आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और इसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा, और साथ ही साथ इस कंपाउंडिंग के पावर को भी हम लोग फील कर पाएंगे। ये एग्जांपल्स कुछ क्रेजी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज अगर आपके पास इनिशियली ओनली 1 रुपीज यू डू हैव, 1 रुपीज अगर आपके पास है यहाँ पर, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% मिल रहा है। इसका मतलब आपके पास शुरुआत में 1 रुपीज है, अगले साल आपको ये 2 रुपीज मिल जाएंगे क्योंकि 100% रेट ऑफ रिटर्न है। उसके अगले साल आपको ये 4 रुपीज हो जाएंगे। इट मीन्स हर साल वो पैसे आपके डबल हो गए। और दोस्तों, मैंने इसको 30 ईयर्स तक के लिए कैलकुलेट किया। 1 रुपया अगर 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट से कहीं पर जमा कर दिया जाए और 30 ईयर्स के लिए सिर्फ अगर जमा कर दिया जाए, तो दोस्तों आपको जान करके ताज्जुब होगा दैट पर्टिकुलर अमाउंट बिकम्स 107.37 करोड़ रुपीज। 107.37 करोड़ रुपए बन जाएंगे। यहां से आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि इनिशियली हमारे पास सिंपल 1 रुपया था, लेकिन हर साल वो डबल होता गया और लास्ट में वो 108 करोड़ रुपए के बराबर बन जाता है। इसी पर्टिकुलर चीज को अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते, तो आपको क्या होता है, 1 रुपीज आपके पास इनिशियली थे, आपको अगले साल एज एन इंटरेस्ट 1 रुपीज मिलता, उसके अगले साल भी आपको एज एन इंटरेस्ट 1 रुपीज मिलता, उसके अगले साल भी एज एन इंटरेस्ट आपको 1 रुपीज मिलता। इन टोटल फॉर 30 ईयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30 रुपीज एज एन इंटरेस्ट मिल जाता। आपका इनिशियल सम 1 और ये मिलाकर के आपको मिलते टोटल 31 रुपीज। तो कहां पर 31 रुपीज और कहां पर 107.37 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों,
आप लोग कहेंगे कि ये रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है, थोड़ा सा क्रेजी एग्जांपल है। बिल्कुल मुझे पता है कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहां पर 100% रिटर्न आपको मिलता हो हर साल, वो भी गारंटीड। मेरा मतलब सिर्फ ये समझाने का था कि कंपाउंडिंग इज वेरी पावरफुल टूल। अगर इसको प्रॉपरली यूज किया जाए, एक छोटे अमाउंट ऑफ मनी से हम लोग काफी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शुरुआत में ये मनी बढ़ने का रेट होगा वो बिल्कुल कम होता है। जैसे मान लीजिए पहले 1 रुपीज, आपको 2 हुए, अगले साल में फिर वो 4 हो जाएंगे, अगले साल में फिर वो 8 हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये तो बड़ा कम अमाउंट है, लेकिन इसको अगर आप लोग करते जाओगे अप टू 2 to the power 29, क्योंकि 29 साल या 30 साल के लिए होगा ना वो, तो 2 to the power 30, सॉरी, तो 2 to the power 30 is a very big number which comes to be 107.37 का। यहाँ पर अब हम लोग इसको एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेकर के भी देख सकते हैं। इन टोटल हम लोगों को 100% रिटर्न रेट तो नहीं मिलता है, लेकिन इन जनरल अगर 15% भी ओवरऑल हमको यहाँ पर हर साल रिटर्न मिले और हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 1 रुपीज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों को एटलीस्ट 10,000 और 1 लाख रुपीज अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो भी हमें अच्छा खासा इनकम ऑब्टेन हो सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।